तो साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है, वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो समय है वो चुनाव का है और इस चुनाव के समय में बहुत सारी चीजें नई निकल कर आती हैं हमारे सामने। वो कौन सी चीजें हैं और कौन सी परीक्षाएं हैं, क्या डेडलाइन मिला हुआ है, इस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है, वो विषय है कि लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और इसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की अपेक्षित परीक्षा तिथि, 2024 की नई विज्ञप्ति, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती, बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी कि जीडीसी की भर्ती। ये बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने चल रहे हैं और इन सभी मुद्दों के बीच में आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों शुरू करते हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है और इस पे आपकी क्या राय है, संडे का समय है, उस पर भी बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आप सबके लिए गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को 75% छूट दी जा रही है सभी कोर्सेज पर। आप केवल व्हाट्सएप करके हमारे सभी कोर्सेज ले सकते हैं, 9628 95 92 37। और ये कोर्सेज जो आपको मिलेंगे डीट प्लस बी, दिल्ली देने सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी और वहां का प्रथम प्रश्न पत्र, एस्टेट और टीयर 3 बीपीएससी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए फर्स्ट पेपर भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बैचेस हैं, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट विषयों के बैचेस उपलब्ध हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की खबर क्या है। यह समाचार पत्रों के माध्यम से खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। समाचार पत्रों में बड़े बड़े शब्दों में इस बात को निकाला गया है कि सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा किया गया तलब। अभी तक हम कोई बात कहते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि यार झूठ बोल रहे हैं, सरकार ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। हर बार लगता है कि वैकेंसी आ जाएगी, हर बार लगता है कि परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी, लेकिन हमारे साथ हमेशा सरकार ने धोखा किया है। इस वजह से आप सब भी दुखी हैं और आपसे ज्यादा हम दुखी हैं। एक बैच जिसको हम 6 महीने में खत्म कर देते हैं, वो 1.5 साल से बैच पढ़ा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी बैच खत्म हो, जल्दी आप सबको नौकरी मिले, नई भर्ती आए, प्रक्रिया चलती रहे। लेकिन इन सब के बीच में बहुत लंबा खिंच गया। लेकिन एक अच्छा मौका आ गया है ये चुनाव का, और शायद ये चुनाव नहीं आता तो हम लोगों को इंतजार करना ही पड़ता। उधर बिहार ने इतनी सारी वैकेंसियां करवा दी, इतनी सारी विज्ञप्तियां निकाल दी, जिसके वजह से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है। आप सब सोचते हैं कि क्या सरकार को ये बातें नहीं मालूम होंगी, क्या गवर्नमेंट को ये बात नहीं मालूम होगी? जी हाँ, गवर्नमेंट को भी ये बात मालूम है, सरकार को ये बात मालूम है कि हमारे पड़ोसी राज्य ने इतनी सारी वैकेंसियां निकाल दी, उसके दबाव है और वो योजना भी बना चुकी है। क्या योजना बनाई है? सरकारी शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा किया गया तलब, लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। यह खबर आप लोगों ने देखा होगा। अब इस खबर में पूरी बात को समझते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वही माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती दी है। विभाग की सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और राजकीय विद्यालयों पद में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। अब वहीं प्रवक्ता के लिए 2,215 पद खाली हैं और एलटी संवर्ग के लिए 5,256 पद खाली हैं।
इन्हीं पदों पर भर्तियां करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। अब तक प्रदेश में 1,64,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती दी गई है। पिछले 5 वर्षों में अकेले सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, जबकि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 के बीच पूर्ववर्ती सरकारों ने माध्यमिक विद्यालयों में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। सरकारी व एडेड स्कूलों में 33,000 से अधिक सहायक अध्यापकों, 6,000 से अधिक प्रवक्ता और 800 से अधिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की है। अब प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद जो हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 51,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद खाली हैं। अब इसमें और भी पद आने हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी है। साथियों, अब ये सारे पदों को लेकर एक डेडलाइन में गुप्त सूत्रों के द्वारा खबर मिली है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो कल श्री राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी का पुनरागमन है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो मेरा प्रणाम है। साथियों, तो बाबा जी ने जो संदेश दिया है इस समाचार पत्र के माध्यम से और गुप्त सूत्रों के माध्यम से जो खबर लगी है कि 22 तारीख के बाद सारे काम तेजी से किए जाएंगे और 15 से 20 फरवरी का उन्होंने डेट रखा है। तो 15 से 20 फरवरी तक बड़ी बड़ी सूचनाएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। हमारा केवल एक काम है कि जो सूचना मिलती है वो आपको बता देता हूं। सरकार बदल जाती है, कई बार सही भी हो जाती हैं बातें, लेकिन जो सही बात है वो आप तक मैं पहुंचाता हूं। दरअसल सरकार चुनाव से पहले ये पूरी भर्तियों में अपना काम शुरू करना चाहती है और उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार टारगेट है कि मोदी जी को उत्तर प्रदेश से 100% सीटें जीत कर देना। 100% सीटें जीत कर देने का वादा है और इस वादे को तभी वो पूर्ण कर सकते हैं जब तक यहां की जनता को संतुष्ट नहीं करेंगे। और एक बड़ा बेरोजगार वर्ग जो भर्ती का इंतजार कर रहा है, यदि वह नाराज रहा तो निश्चित तौर पर सांसदीय सीटें 100% जीत कर देने का जो उनका वादा है और संकल्प है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए 20 फरवरी तक आयोग गठित होकर परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती भी आ जाएगी। यह सूचना मिली है क्योंकि इसके बाद फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती के परीक्षा तिथियों की जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि जून और जुलाई में उसकी परीक्षा संभावित हो सकती है। जैसा कि आयोग ने अपने कैलेंडर में नीचे नोट में भी इस बात को लिख रखा है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा हम इन्हीं जो रिक्त जगह है, आरक्षित तिथि है, उसी पे करवा लेंगे। तो उन्होंने आयोग ने पहले इस बात को रख दिया था। आयोग के गठन में केवल सदस्यों की नियुक्ति बाकी रह गई है। सदस्यों की नियुक्ति के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। केवल प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से सारा काम रुका हुआ है और जैसे ही कल प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारे कामों में तेजी आ जाएगी और चुनाव आयोग अपनी अधिसूचना जारी करेगा, आचार संहिता लगेगी, उसके पहले ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आ जाएगी और उसके साथ साथ हमें यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम परीक्षा तिथि भी मिल जाएगी। 51,000 सीटों पर भी निर्णय हो सकता है। पीआरटी पर सरकार बहुत बड़ा आपके सामने पासा फेंकेगी, बहुत बड़े प्रयास करने वाली है जनता को, प्रतियोगियों को लुभाने के लिए। ऐसे में हम सजग हो जाएं और पढ़ते रहें। एक दुख की बात आप सबको बताऊं, ये मन की बात है, ये मेरे दुख की बात है, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, आप लोग इसको जरूर समझिएगा। साथियों, 14 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा है। कितने लाख लोगों ने? 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो एक्टिव
लर्नर हैं या एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, एक्टिव प्रतियोगी हैं, सक्रिय प्रतिभागी जो हैं वो महज 20,000 हैं। केवल 20,000 लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी 13,80,000 लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर चुके हैं। आप लोग भी जानते होंगे। तो भाई आप पढ़ाई करो या ना करो, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी। पिछली बार आपने देखा था 2021 की भर्ती, इतना तय समय सीमा में इतना जल्दी में उन्होंने करवा दिया कि आपको मालूम ही नहीं चला, आपका चयन नहीं हो पाया। बिहार में भी इतना जल्दबाजी में वैकेंसी करवा दिया गया कि आपका चयन नहीं हो पाया। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी इतना जल्दबाजी में भर्ती करवा दी कि आपका चयन नहीं हो पाया। ऐसे यूपी में भी परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद इतना जल्दबाजी में पेपर करवा दिया जाएगा कि आपका चयन मुश्किल हो जाएगा। और स्वाभाविक है कि 13,80,000 लोगों का चयन, 13,90,000 लोगों का चयन नहीं होगा, क्योंकि सीटें केवल 6,000 हैं। तो जो सक्रिय रहेगा और लगातार पढ़ता रहेगा उसका चयन ही होगा। बहुत सारे मेरे साथी छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, जो बरगला रहे हैं लोगों को। वो कमेंट में भी आके करते हैं, अरे यार कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कोई एग्जाम नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई करना बेकार है, मत पढ़ो। लेकिन वो खुद पढ़ रहे हैं, खुद कहीं एडमिशन लिए हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो लगातार 6 घंटे पढ़ रहे हैं और दूसरों को बरगलाने के लिए कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, क्योंकि एक कंपटीशन का माहौल न बनने पाए, केवल वही लोग पढ़ते रहें। तो जो कछुए की चाल में लगातार पढ़ रहे हैं, जैसे ये रोज वीडियो जाता है तो आपको लगता है कि भेड़िया आया, और किसी दिन सही सही एग्जाम डेट वाला भेड़िया आ जाएगा और परीक्षा भी आ जाएगी, आयोजित भी हो जाएगी और आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि आप पढ़ाई मत छोड़िए। अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। बाबा जी तो आएंगे, टुल्लू आपको दे देंगे, कुछ नहीं होगा, कमंडल आपको पकड़ा के निकल जाएंगे। तो अभी की जो पढ़ाई है, पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी। ऐसा है कि अगर आप ये मान लेंगे कि कल पेपर होने वाला है, इसका टारगेट रख के पढ़ाई कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आपको 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम हो ना हो, तिथि मालूम चले ना मालूम चले, कुछ भी हो जाए, 6 घंटे की पढ़ाई करना है। और आप नहीं पढ़ोगे तो वो 6,000 लोग पढ़ रहे हैं जिनको नौकरी मिलेगी। 6,000 सीट है ना, वो 6,000 लोग पढ़ रहे हैं जिनको नौकरी मिलने वाली है। आप परीक्षा तिथि का इंतजार करिए, आप एडमिट कार्ड का इंतजार करिए, आप YouTube में 10 वीडियो में जाके नीचे कमेंट करिए और सबको बरगलाइए और निगेटिविटी फैलवाइए, लेकिन वो लोग पढ़ रहे हैं और उनका चयन हो जाएगा। तो आप सबसे भी यही निवेदन है, कुछ भी करिए, बीमार रहिए, दवा खा के पढ़िए, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ 6 घंटे पढ़ लो। गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, कामकाजी पुरुष है, स्कूल में पढ़ाते हैं, एक रोटी कम खाइए, थोड़ी सी गरीबी सह लीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 घंटे मेरे भाई अगर आप पढ़ते रहोगे रेगुलर, बिना किसी गैप के, तो आप मुझे एक दिन याद करोगे कि आपने सही कहा था सर, ये आपकी ट्रिक मैंने आजमाई, 6 घंटे मैंने रेगुलर पढ़ाई की। पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता यार, सबको दबाव में ही पढ़ाई करना पड़ता है। और पढ़ाई नौकरी के लिए मत करो, एंजॉय के लिए करो, मजे के लिए, क्योंकि तुम्हें हिंदी पढ़ने में मजा आता है, हिस्ट्री पढ़ने में तुम्हें मजा आता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में तुमको मजा आता है, इसलिए तुम पढ़ रहे हो, इसलिए तुम तैयारी कर रहे हो। जिस दिन तुम नौकरी के लिए पढ़ोगे उस दिन शायद चयन नहीं हो पाए। इस दुनिया में वो लोग बहुत पीछे रह गए जो दबाव में काम किए हैं, वो लोग कभी चयनित नहीं हो पाए जिनका फॉर्म बुआ के कहने पे, जीजा के कहने पे, फूफा के कहने पे, भाई के कहने पे डलवा दिया गया था और जबरदस्ती पैसा देके किसी ने कोचिंग भी करवा दी, उनका चयन नहीं होगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं। खुद जब तक आप नहीं चाहेंगे और खुद जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, खुद आप इंजॉय करने के लिए जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका चयन नहीं होगा। नौकरी भूल जाइए, कोचिंग वोचिंग मत करिए, पढ़ाई बंद कर दीजिए। दूसरे के सपने के भरोसे, दूसरे के कहने पर, दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, खुद एंजॉय करिए, खुद के सपने के लिए पढ़ाई करिए, और जिस दिन आप ये कर लेंगे आप सफल हो जाएंगे। मेरी बहनों से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है,
बहनों, मैं आपसे एक बात आज बहुत दिल खोल के कहना चाहता हूं कि आपको नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। लड़कों से ज्यादा लड़कियों को नौकरी की जरूरत है। अगर आप अविवाहित हैं तो सबसे ज्यादा समस्या विवाह को लेकर आती है, और अगर आप विवाहित हैं तो और बड़ी समस्या है। पति भले कितना अच्छा हो, घर वाले कितना भी अच्छा हो, लेकिन 1 रुपया दे के आपको महसूस करवा देते हैं। आप पैसे के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पढ़ाई करिए, नौकरी के लिए पढ़िए। पुरुषों से ज्यादा आज महिलाओं को आवश्यकता है नौकरी की। तो सभी महिलाओं से, सभी बहनों से निवेदन है कि सारा काम छोड़ दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 घंटे पढ़ाई करो। नहीं समय मिलता है, रात को चुपके से पढ़ो। हिंदी की जो टॉपर थी, या और विषयों में 2-3 हमारे यहां गृहिणियां टॉपर हैं, जो रात को चुपके से पढ़ती थी, चुपके से, कि सास उनकी जान न जाए, देवरानी जेठानी जान न जाए कि पढ़ाई कर रही हैं, चुपके से पढ़ती थी रात को 2 घंटे 3 घंटे चोरी से, जैसे कोई जुर्म कर रही हो। और उनका चयन हो गया, फिर पूरे परिवार के लोगों ने उनका स्टेटस लगाया। वही लोग कहते थे, हाय कलेक्टरिन बनी है, कलेक्टरी करी है, इस तरह से लोग उनको कहते थे। और पति को भी 4 गालियां देते थे, हाँ पढ़ा रहे हैं, देखते कलेक्टर बनाएंगे। और जब उनका रिजल्ट आया तो पूरे परिवार के लोगों ने उनका स्टेटस लगाया, वो भावुक हो गई, और भावुक होने के बाद सबसे पहले मेरे पास फोन की। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। तो आपसे निवेदन है, बहनों से खास करके मेरा निवेदन है कि आप सब जरूर पढ़िए, आपके लिए नौकरी बहुत जरूरी है। बाकी पुरुषों के लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि हमारे कंधे घर का भार उठाने के लिए बने हैं, समाज का भार उठाने के लिए बने हैं। पुरुषवादी समाज है, पुरुष ही ज्यादा इस भार को वहन करता है, तो आपके लिए तो जरूरी ही है। तो पढ़िए, 6 घंटे जरूर पढ़िए। मत करिए हमारे यहां कोचिंग, कहीं कोचिंग मत करिए, सेल्फ स्टडी करिए आप। लेकिन 6 घंटे जिस दिन मत पढ़िए, उस दिन खुद को धिक्कारिए कि आज मैंने अपना दिन, आज अपने मेरा समय बर्बाद चला गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नकारा हो गया हूं। 6 घंटे आज मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि अध्यापक बनने के बाद भी आपको 6 घंटे जॉब करनी पड़ेगी। 6 घंटे जॉब करनी पड़ेगी आपको। अगर आप 6 घंटे जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो 6 घंटे आज से तैयारी नहीं शुरू कर सकते? आपको मालूम है कि केवल 14 दिन की छुट्टी मिलेगी अगर आप मास्टर बन जाओगे, अध्यापक बन जाओगे तो। कितने दिन की छुट्टी मिलेगी मेरे भाई? केवल 14 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन आज आप कितनी छुट्टियां लेते हो? आज बीमार हैं, आज तबीयत खराब है, आज बुआ की शादी है, आज ये है, आज वो, दुनिया भर का बहाना। क्यों? जब आप नौकरी में आ जाओगे, केवल 14 बहाने हैं आपके पास। 14 छुट्टी के सवा 15वीं छुट्टी नहीं मिलेगी। तो दुनिया में वही व्यक्ति सफल है जिसके जीवन में कोई बहाना नहीं है, और वो हर एक बहाने को एंजॉय करता है, वही व्यक्ति सफल है। और जिस व्यक्ति के पास बहाने हैं, वो व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता है। अपने बहाने को आप टैकल करिए, खुद एंजॉय करिए, किसी से शिकायत मत करिए, खुश रहिए। और इसलिए खुश रहिए क्योंकि भगवान ने आपको ये समस्याएं दी हैं। क्यों दी हैं? क्योंकि आप उस काबिल हो और आप उससे उबर सकते हो, इसलिए सारी समस्याएं आपको ऊपर वाले ने दी हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि आप सब प्लीज 13,96,000 लोगों में मत रहिए। आप उन 4 से 6,000 लोगों में रहिए जिनका चयन होगा। और वो 4 से 6,000 लोग वे हैं जो साइलेंट रहते हैं और पर डे पढ़ते हैं। आपको उल्लू बना देंगे, अरे यार पेपर है ही नहीं है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं यार, मेरे तो किताब ही छुए 1 महीने हो गया, मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता यार, बड़ा मूड अपसेट रहता है, मैं तो सोच रहा हूं कोई काम धंधा चालू कर लूं, मेरा तो मन करता है कहीं कोचिंग पढ़ा लूं, ट्यूशन पढ़ा लूं, मैंने तो किताबें बांध के टांड पे रख दिया। इस तरह के बहाने आपसे मारेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे। तो प्लीज पढ़िए। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि बड़ी निराशा मुझे लगी कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है लाइव ही। अब देखिए, हम जो बैच हमारे यहां है, हजारों हजार स्टूडेंट एडमिशन लिए, उसमें भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पेड बैचेस में नहीं पढ़ रहे हैं। लग रहा है कितनी निराशा आ गई है, कितना घोर निराशा में आप सब पहुंच गए हैं। तो उस निराशा के दौर से उबरिए, क्योंकि वो समय आ गया है। एकाएक परीक्षा की तिथि घोषित होगी, परीक्षा हो जाएगी, और फिर आप पछताओगे कि सर अगली भर्ती कब आएगी। थोड़ा और मौका मिल जाता,
एक दो प्रश्न और अगर बढ़ जाता तो मेरा चयन हो जाता। तो आप किसी भी विषय के हो, 6 घंटा पढ़ो और प्रतिदिन प्रतिदिन एक प्रश्न पत्र सॉल्व करो। प्रतिदिन एक प्रश्न पत्र सॉल्व करो, घड़ी में अलार्म लगा के। ओएमआर सीट खरीद लो मेरे भाई। ओएमआर सीट पे महीने में एक बार जरूर आप पेपर दो, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन 2 से 3 प्रश्न आप आते हुए गलत करके आते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो 2 से 3 प्रश्न आप आते हुए गलत करके आते हैं, क्योंकि आपको ओएमआर सीट भरना नहीं आता। 2 से 3 प्रश्न आप गलत करके आते हैं, क्योंकि आप एग्जाम का प्रेशर नहीं सह पाते हो। आप उस समय आप हड़बड़ा जाते हो। बुकलेट में आपने सही उत्तर लगाया, ओएमआर में आपने गलत भर दिया, क्योंकि आपने कोई मॉक ड्रिल नहीं की है, कोई प्रैक्टिस नहीं की है। तो पढ़ते तो हो आप, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिकल नहीं किया है। तो आपसे निवेदन है कि 6 घंटे पढ़ो, लेकिन महीने में कम से कम एक बार अलार्म लगा के ओएमआर सीट पे गोला भर के आप पेपर दो, और देखो तय समय सीमा में आप भर पा रहे हो कि नहीं। बहुत से भाई बहन है जो सारा क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन ओएमआर में गोला ही नहीं भर पाते, जल्दबाजी में कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो 2 से 3 प्रश्नों से आपका चयन रुक रहा है, तो आपकी तैयारी पूर्ण है, बस आप तैयारी सही से कर नहीं पा रहे हो। बाकी बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, बहुत सारे लोग नकारात्मक रहेंगे। नकारात्मकता का दौर है, लेकिन जिस समय आपने बीएड किया था उस समय आपके सामने एक ऑप्शन था कि आप अध्यापक बनेंगे, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं। नौकरी की राह इतनी आसान नहीं होती है। जिस बिहार का आप उदाहरण दे रहे हैं, 20 साल बाद वैकेंसी आई है। कितने साल बाद? 20 साल बाद वैकेंसी आई है। तो यहां भी आएगी। यहां पर भी जो राजस्थान जैसा डेजर्ट फैला हुआ है, रेगिस्तान फैला हुआ है, वहां पर भी वर्षा की बूंद होगी, और प्राण प्रतिष्ठा कल भगवान जी की हो जाएगी 22 तारीख को। फिर आपको सब कुछ अच्छी अच्छी खबर मिलेगी, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले कई अच्छी खबर लेकर मैं ही आऊंगा, बताऊंगा। तो पढ़ाई मत छोड़िए, लगातार पढ़ते रहिए। किसी भी समय अच्छी खबर आ सकती है, और समय आपके पास कम रहेगा, इसलिए पहले से ही आपको आगाह कर रहा हूं। ठीक है। बाकी यार ठीक है, आप लोग ने इतना प्यार दिया है, इतना सारा लोग विश्वास करते हैं, इतना सारा हम लोग चयन देते हैं, तो एडमिशन तो होता ही रहता, प्रवेश होता रहता। आप सीजन में हमारे यहां बैचेस फुल हो जाते हैं, तो उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और आप विश्वास करते हो हमारे ऊपर। टेंशन इस बात का है कि जो एडमिशन नहीं लिए हैं, या जो एडमिशन लिए भी हैं, वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं लोग, वो नहीं पढ़ रहे हैं। उनको जगाने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ने के लिए आया हूं, पैर पढ़ रहा हूं कि पढ़ाई चालू कर दो। किसी भी समय आ सकती है सूचना, और आप तैयारी में नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो साथियों, आज का मुद्दा इतना ही था। बाकी गणतंत्र दिवस के लिए टीचर्स एकेडमी ने आप सबके लिए 75% की छूट रखी है, और ये 75% की छूट लेना हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आप लोग लगातार बने रहे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एग्जाम डेट यूपी टीजीटी पीजीटी की आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूं। देखिए, एग्जाम डेट फरवरी में, फरवरी तक आपकी डेट घोषित हो सकती है। ठीक है, 20 फरवरी मैंने आपको डेट दिया है परीक्षा की। 3 महीने आपको मिलेंगे, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई। लेकिन गवर्नमेंट 45 डेज में भी परीक्षा करवा सकती है। ध्यान से समझिएगा, 45 दिन में भी परीक्षा करवा सकती है गवर्नमेंट। ये मैं भी नहीं जानता, ये झूठ बोलने की बात नहीं कि मुझे मालूम है कि परीक्षा तिथि कब होगी, लेकिन 90 दिन और 45 दिन, जब हर यहां पर 45 दिन के अंदर भी परीक्षा गवर्नमेंट करवा सकती है, यदि विज्ञप्ति पुरानी है तब। यदि विज्ञप्ति पुरानी है तो गवर्नमेंट 45 डेज में भी परीक्षा करवा सकती है, अन्यथा 90 दिन कम से कम उसको समय देना पड़ता है।
मतलब अगर आज नोटिफिकेशन निकाले तो कम से कम 90 दिन उनको ऑफिशियली देना पड़ेगा। लेकिन अगर विज्ञप्ति पुरानी है, 90 दिन से अधिक हो गया है, तो वो 45 डेज का समय देते हैं। तो 45 दिन से 90 दिन के बीच में परीक्षा आपकी आयोजित होगी। फरवरी से 45 दिन से 90 दिन के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। डेट के विषय में अभी गवर्नमेंट को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं मालूम है, अभी उसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन ये जो परीक्षा है वो या तो 45 दिन में होगी या तो 90 दिन में, इसी के बीच में परीक्षा आपकी हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा हम यलटी की बात कर लें तो यलटी की परीक्षा मैंने आपको बता दिया है कि वो परीक्षा आपकी जून में आयोजित होने की पूरी संभावना है, या तो जुलाई में होगी। ठीक है, तो जून अथवा जुलाई में आपके यलटी की परीक्षा हो सकती है। और जीआईसी प्रवक्ता मेंस की जो परीक्षा है वो सितंबर में आयोजित करवाई जाएगी या अक्टूबर में। सितंबर या अक्टूबर में उसके मेंस की परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता के करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये साथियों है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। वो इसलिए सारी चीजें रोक के रखे थे। मैं एक अंत में एक कंक्लूड कर देता हूं पूरी बात को। दरअसल गवर्नमेंट क्या चाहती है? सहानुभूति लेना चाहती है। क्या लेना चाहती है? सहानुभूति। अगर वो बिना परेशान किए हुए आपको सारी चीजें स्मूथली कर देती तो कुछ दिन बाद आप भूल जाते। जैसे गवर्नमेंट ने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाला, आज उसकी कोई बात ही नहीं करता, लोग भूल गए। गवर्नमेंट ने इसके पहले भी भर्ती निकाली थी 16,000 के करीब, उसको भी लोग किए, उसको भी भूल गए। तो गवर्नमेंट ये बात जानती है कि जो भर्ती हो चुकी है वो लोग तो वोट देने भी नहीं जानते और संतुष्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए वो ताजा ताजा रिसेंट सब कर रहा है। इसीलिए उसने यूपीपी की वैकेंसी निकाली, यूपीएसआई की वैकेंसी निकालने वाले हैं, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, बीओ है, खंड शिक्षा अधिकारी, जीडीसी है, एलटी है, जीआईसी प्रवक्ता है। ये सारी वैकेंसियां इसीलिए वो एकदम नजदीक निकाल रहे हैं, जिससे लोग महसूस करें और गवर्नमेंट को एप्रिसिएट करें। ये गवर्नमेंट का फंडा होता है, किसी भी गवर्नमेंट का। अभी आप बिहार में भी इतनी सारी ताबकतोड़ वैकेंसियां देख रहे हैं ना, ये भी वहां का कारण है। लोकसभा का चुनाव, नीतीश जी वहां पर लोकसभा में इस बार बढ़त लेना चाहते हैं, तो हर जगह वो उनका लाभ अपना तय है। लेकिन हमें खुशी की बात है, चुनाव के बहाने ही सही, किसी भी तरीके ही सही, कुछ बेरोजगारी दूर हो, कुछ वैकेंसी निकाली जाए, ये ही अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, तो लगभग हमने पूरी बात रख दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेरी बात जरूर नोट करके रखिएगा, 6 घंटे जरूर। धन्यवाद, नमस्कार।